ज़्यादा है, लोगों के अंदर उत्सुकता है इस चीज़ को, मतलब कुंडली को जागृत करने की। क्या कुंडली जागृत होती है या पहले से ही जागृत होती है? नहीं, कुंडलिनी जागरण का मतलब ये है कि आप जो है पहले से ही सरल हो, कोई भी आदमी सरल हो, सहज हृदय हो, सबका अच्छा चाहता हो, सबका विकास चाहता हो, किसी के बारे में बुरा ना सोचता हो। ये कुंडली जागृत की अवस्था है, पहले से ही अवस्था है। आदमी सरल हो, सहज हो, उसकी कुंडली जागी हुई है, वो अपने हृदय में निवास करता है और विशुद्धि चक्र तक उसके सारे चक्र खुले हुए हैं। ठीक है, जिसमें वक्रता है, टेढ़ापन, ठीक है, जो बदमाश है, जो निरा मूर्ख बनाता है लोगों को, और जो क्या कहते हैं अपनों को ही ठग लेता है, और जो वाचाल है, धूर्त है, और जो अपनों को पंगु बना के रखता है, वो व्यक्ति जो है वो कभी भी कुंडलिनी जागरण क्या किसी भी प्रकार के किसी भी देवता को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कुंडलिनी जागरण आपने करानी, आप धूर्त थे, मूर्ख थे, आपने दुनिया की धोखा दिया है, आप किसी गुरु के पास चले गए, उसने अपनी शक्ति बल लगा के जो आपको थोड़ा बहुत महसूस करा दिया। अगर उसके मन में आ जाए तो उसका देवता जो है वो आपके अनुकंप पाता है। लेकिन जब तक आप इन कार्यों को नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई कुंडलिनी जागरण होता नहीं है। जो बैठे हैं वही लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तो फिर वो उनकी ही जागृत नहीं होती है। ठीक है, वही वाचाल हैं, वो धूर्त हैं, वो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को उल्टा। ठीक है, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिवलोक से आया हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, और शिव वाली एक भी बात नहीं। ठीक है, तब जिसमें ममत्व नहीं है, जिसमें प्राणत्व नहीं है, और जो अपनी वायुओं को समान नहीं रख सकता, और जिसमें मनोबल नहीं है, जिसके संकल्प बहुत ढीले हैं, आगे ऐसा व्यक्ति का कुंडलिनी जागरण कभी हो नहीं सकता। और कुंडली जागरण चाहिए तो फिर पता चले कि जापान में जितने लोग हैं उनके तो नीचे के चक्रों में वास ही नहीं है, उनमें काम पहले से ही कम है, क्रोध पहले से ही कम है, लोभ पहले से ही कम है, वे देश के लिए काम करते हैं। एक छोटा सा देश है इजराइल, इजराइल को आपने सुना होगा। हमारी 1 साल पहले की मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन शनिदेव महाराज ने हमें 1 साल पहले इजराइल के बारे में क्या दिखाया है, ये हमारी वीडियो है, या तो 7-8 महीने पहले की है या 1 साल पहले की है। वो वीडियो आप जरूर देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर जो दिखाते हैं वही होता है। ठीक है, उसमें एक प्रमाण है ये बात देखने का। ठीक है, हम भविष्यवाणी नहीं करते ना, भविष्यवाणी कुछ होती है, मैं मानता भी नहीं इसको, लेकिन अगर आपको ईश्वर ने कोई स्वप्न दिखाया है तो उसका एक अर्थ है, वो अर्थ मैंने आप लोगों को लगा के तब बताया है, और उस अर्थ को आप देखेंगे तो जो आज इजराइल के साथ हो रहा है और जैसा इजराइल है उसको वैसा ही पाएंगे मेरी भविष्यवाणी को। तो वो आप देखिए जरूर और सोचिए कि भगवान जो है, क्योंकि मुझे कोई भी एक आध सपन आता है तो वो सत्य रहता है, सत्य सपन नहीं आते हैं मुझे। पहली बात तो सपन यही नहीं आते हैं, और कोई एक आएगा तो वो सत्य ही आएगा, असत्य कुछ नहीं आता ऐसे। तो जो हम देखते हैं इजराइल को, वो सारे के सारे लोग जब युद्ध होने लगा तो अपने देश में वापस लौट आए, और वो कमा के लेके आते हैं बाहर से भी, और देश में रह के मेहनत करके अरबों खरबों डॉलर कमाते हैं, और उसको फिर अपने शत्रुओं को नितांत शांत करने के लिए कार्य करते हैं। अब देखिए उनका सारा बल, सारा संकल्प एक ही चीज पे, एक ही विषय पे लगा हुआ है कि किसी तरह हम शत्रु को परास्त करें, हम जंग के मैदान में उतरे, और उनके वैसे ही प्रयास है। अगर वहाँ की भूमि उरु है, यानी कि मरुभूमि है, वहाँ की मरुस्थल रूप में है, तो उन्होंने वहाँ पे घास उगा दी सारे पे। तो क्यों उगा दी? उनके संकल्प वैसे थे। एक साथ लाखों संकल्प अगर किसी कार्य के लिए चल पड़े, अच्छे कार्य के लिए, तो वो बहुत अच्छा है। जैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो है, उन्होंने एक अच्छा संकल्प लिया और ये किया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कि सभी ईश्वर की संतान है, सब समान है, और हिंदू जो है उसमें कोई जाति नहीं है। तो इसलिए सब हिंदू बन जाओ, सब भारतीय बन जाओ, सब भारतवर्ष के हो जाओ, सब आर्य बन जाओ, अनार्य ना रहो, अहिंदू ना रहो, है ना, और अभारतीय ना रहो। तो भारतीय बनो और देवत्व को प्राप्त करो। सब लोग जो है वो जाप करने में, भगवान का नाम लेने में सभी ओर से सुलभ है। तो कोई भी ईश्वर की शरण में जाएगा वो ईश्वर का हो जाएगा। और ईश्वर की शरण में वाल्मीकि जी गए। हम क्यों जाति पूछी वाल्मीकि जी की? हमने तो किसी ने नहीं पूछी, वो मनु भैया के भगवान। आगे जिनके हृदय में राम रहते हैं वो वाल्मीकि। आज वाल्मीकि समाज इतना बड़ा है, आप देखिए कितने लोग जिस कार्य को छोड़कर वो वाल्मीकि हुए, ठीक है ना। और तब करके वाल्मीकि बांधी उनके ऊपर बनी थी, तब वो वाल्मीकि हुए रत्नाकर से, और उनके नाम के सामने क्या आता था, और तब वो भगवान हुए हमारे।
आज उसी कार्य को करके वो लोग वाल्मीकि हैं कि जो कार्य उन्होंने छोड़ दिया था वो उसको आज भी कर रहे हैं, और वो वाल्मीकि कैसे हो सकते हैं? मैं तो ये मानता हूँ। तो सूखा ढिंडोरा पीटने से काम नहीं होगा। आप किसी को हरि का जन कहो और वो हरि के निकट ही ना हो तो क्यों कहो? मेरा तो कार्य ये है, मुझे तो करके दिखाओ भाई, मुझे करके देखने में आनंद आता है। मैं कर्मी हूँ, सवेरे खड़ा होता हूँ। और इसी प्रकार से अगर आचार्य प्रशांत को भी आप सवेरे से लेकर रात तक खड़े करोगे तो एक दिन में पता चल जाएगा सारा वेदांत क्या है, अगले दिन में नहीं पता चलता है। लोग ईश्वर के विश्वास की बात करते हैं, मैं अपने विश्वास की बताता हूँ। मैंने यहाँ पर अपने लिए 4 लोग रखे सुरक्षा के लिए, वो तब भी मेरे साथ नहीं रहते थे, फिर भी 1-2 आदमी पीछे खड़े रहते थे और कई आदमी गिर जाते थे। मेरा कार्य ऐसा है, सीधे सीधे खड़े खड़े गिर जाते थे, तो उनको संभालने के लिए भी थे, एक महिला लड़की भी थी उनको संभालने के लिए। मुझे वो हटाने पड़े, अच्छा नहीं लगता था। आदमी मुझसे मिलने आए और वो उनको रोके तो मुझे वो हटाने पड़े, है ना। जिसको ईश्वर पे विश्वास है उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर उसकी खुद रक्षा करता है। अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है, प्रहलाद की कथाएं आप सुनाते हो तो प्रहलाद बन जाओ ना भाई। कहाँ 10-10 जो है काले कोट वाले आपको चाहिए आत्मरक्षा के लिए? कहाँ चाहिए? और कौन सी आत्मरक्षा? आत्मा की कोई रक्षा कर सका है क्या? आत्मा का ना कभी हनन हो सकता है ना होगा, ना आत्महत्या कभी की जा सकती है ना कभी कोई कर पाएगा। तो इसलिए शरीर की हत्या कोई भी कर दे, शरीर को कोई भी मार सकता है, लेकिन आत्महत्या कोई करा नहीं सकता और ना आत्महनन करा सकता है। इसलिए निर्भय रहो, ईश्वर की शरण में रहो, ठीक है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल लंबा कर सके जग जो वैरी हो। अभी भी आपने देखा होगा एक एरोप्लेन गिरा है, उस एरोप्लेन में एक व्यक्ति बच गया, इसका मतलब उसको बचाने वाला बड़ा है, उसकी क्षमता अधिक है। उसने ये दिखाया है कि वो प्रहलाद को तो कहीं से भी बचा लेगा। ऐसे नहीं है कि वो बाकी के जो हैं वो प्रहलाद नहीं थे, लेकिन समय पे जिसके मुख में भगवान का नाम होगा, तो बता ही नहीं जा सकता ना किसके मुख में भगवान का नाम है और कौन किस समय कितना याद कर लेगा, और उस पर जब आपत्ति पड़ेगी तो वो उसके मुंह से कितनी पीड़ा में भगवान का नाम निकलता है, ठीक है ना। हे राम भी सबको ही नहीं कह सकते मरते हुए, तो वो पीड़ा जो है और उस पीड़ा में जो पुकारना है और जो हमारे तेज है आशीर्वाद है माता पिता के, वो हमें बचाए रख सकते हैं और कहीं से भी बचा लेंगे, कितने ही लोगों के साथ से बचा लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कर्म का क्या कहें? उस साइड तो सब वहाँ बैठे ही थे, सब उसमें एक हवाई जहाज में गए थे, फिर एक आदमी का बचना उत्तम था। प्रहलाद को भगवान ने कहाँ से नहीं बचाया, मुझे ये बताइए। आप प्रहलाद की कथाएं सुनाते हैं, आप भगवान के भरोसे रहिए भाई, मरेंगे तो कोई जिला नहीं सकता मरने वाले को, और ना मरने वाले को कोई मार नहीं सकता कभी भी। इसलिए भगवान जो है अर्जुन को निर्भय करके उसको पूरा वेदांत समझाते हैं, पूरी कथा समझाते हैं। वो भगवान के मुख से निकला हुआ गीता, उसमें भूत प्रेत का समर्थन है, भूत प्रेत की बातें हैं, पितृदोष की बातें हैं और उनके यजन की बातें हैं। और भगवान कहते हैं उनको जब तू पूछता है तो मैं उसी में तेरी श्रद्धा करता हूँ। भगवान इस चीज़ से भी जो है चिंतित है, लेकिन आज जो है इसका बोलबाला बढ़ गया है, लोग पूछ रहे हैं ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते। फिर भी जिसको भूत प्रेत देखने हैं वो मेरे पास आ सकता है, ये ढोंग नहीं, ढकोसला नहीं। मेरे पूर्वजों की बातें हैं, मेरे पूर्वजों की कथाएं हैं, हमारे पुराण है, हमारे वेदांत है, हमारे ग्रंथ है, ठीक है। साक्षात किसी को देखने हो यहाँ आ जाना, लेकिन उसका आकार लेके मत आना। कभी कोई ये सोचे मुझे भूत प्रेत ऐसे बड़े बड़े दिखाई देंगे, नहीं। जो सूक्ष्म योनि है वो सूक्ष्म है, हम केवल आभास कराएंगे, देखिए, और दूसरा बताएगा। अगर आपको होगी तो हम आपके अंदर ही आपको आभास करा देंगे। जय श्री कृष्ण।